का सेकंड पार्ट। पृथ्वींजय पढ़ो 9 का सेकंड पार्ट। पृथ्वींजय, पृथ्वींजय, संजना, 9 का सेकंड पार्ट। हर्षित। सर मैं बताऊं? हाँ, सर एक मिनट। आवाज नहीं आ रही थी क्या बच्चों? हर्षित। सर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। और सर सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वल टू माइनस 2 लिख लेते हैं विद एक्स एक्सिस। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको डिटरमाइन करना है कि दो लाइन और एक एक्स एक्सिस को मिला के ट्राइंगल बन जाएगा। तो अब इसको ग्राफ को कैसे बनाना है, देखो मैं डायरेक्ट बना दूंगा। ये दो 2x/6 प्लस y/6, 6/6। अरे कौन है, कौन थे? हेलो, किसके यहां से आवाज आई सर? हर्षित। सर कलश। हाँ, कलश क्या हो रहा है ये? सर भाई आ गया था। भाई से लड़ रहे थे तुम? सर वो छोटा सा है सर, 2 साल का, वो आ गया था कल। या 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा। और ये -2 डिवाइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, या 2 बचेगा। इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो मैं। x के अपॉन में कितना है इसके लिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड। x के अपॉन में 3, x के अपॉन में 3, y के अपॉन में 6। एक ग्राफ तो ये बन गया। ठीक है, फर्स्ट वाला 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, x के अपॉन में -1, y के अपॉन में 2। ये सेकंड लाइन बन गई, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल बना? ये ट्राइंगल बना, देखो ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल। इससे अपन इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, बेस और हाइट आ जाएगा। बेस कितना है यहां से यहां तक का, कितना हो जाएगा? 3 + 1 4, टोटल 4 बेस। और हाइट ए एल, हाइट कितनी आएगी ए एल बताओ, कितनी है हाइट? 3.5। 3.5। 3.5 ग्राफ पेपर पे सही मिलेगी आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2, बेस कितना हो गया 4, और हाइट 3.5। 7 आंसर, 7 स्क्वायर यूनिट। आया समझ में? ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन कर दिया मैंने। यस सर। आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में तो इतना भी नहीं दिया हुआ है। बहुत ही थके हुए क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें। एकदम इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे मैथ्स पढ़ के मत सोचना। दक्ष, समझ में आया? सर दक्ष, यस सर, समझ में आ गया। ये फोटो नहीं है आज आपकी? सर ये आज मैं स्कूल वाली आईडी से आ गया गलती से। अच्छा, ये अपने पृथ्वी के, हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है। हर्षित की आवाज नहीं आ रही है।
पृथ्वी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पृथ्वी जी कहाँ हो तुम? और संजना वापस कहाँ चली गई? तुम्हें क्वेश्चन का जवाब देते हुए बीच में फिर वापस गायब। कहाँ हो संजना? यस सर। क्या हुआ, कहाँ चली गई तुम? अभी इतनी देर से आवाज लगा रहे थे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। संजना, संजना, तुम कहाँ यस बैठी हो? तुम जहाँ बैठी हो उस जगह से इतनी गाड़ी की चलने की आवाज आ रही, तो मेरी आवाज कैसे आएगी तुम्हें क्लियर? किस जगह बैठ के पढ़ाई कर रही हो? मार्केट में हो क्या? नो सर, हॉल में। तो ऐसी जगह बैठो ना जहाँ नेटवर्क आता है और जहाँ डिस्टर्ब नहीं होता हो। ओके सर। हेलो सर। हाँ, सर ऐसे तो सबके अलग अलग ट्रायंगल बन सकते हैं। किसके? इसमें? यस सर। क्यों? सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। नहीं, क्यों बनेंगे? एक ही आंसर आएगा, एक ही बनेगा ग्राफ। अलग कैसे बनेगा भैया बताओ। सर जैसे मेरे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में 4x - 3y + 4, सर तो उसमें वो डिवाइड टेबल बना के ही करा, तो सर मेरा सिर्फ आप y0 आ एक पा रहा है। मिनट कलश, एक मिनट, क्वेश्चन ये चल रहा है, तुम किसकी बात कर रहे हो? यस सर, इस ये तो मेरे को समझ आ गया। पर हाँ सर इसी टाइप का सर इसका ही फर्स्ट पार्ट पूछ रहा था मैं। हाँ, उसमें क्या था? सर उसमें मेरा y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है पर x कोऑर्डिनेट 0 नहीं आ पा रहा। तो जरूरत क्या है? मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, आप कर क्या रहे हो? ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ आ रहा है? आप इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लो या पॉइंट्स लेके करो, ज्वाइन करो, लाइन बनेगी बस। ये दो लाइन बनानी पॉइंट्स को ज्वाइन करके। अरे दो लाइन बनानी है, दो दो तीन तीन पॉइंट्स दोनों के ले लो, उनको ज्वाइन करके दो लाइन बनाओ पहले। पहली लाइन से एक टेबल बनाकर एक लाइन बनाओ, फिर दूसरी लाइन से पॉइंट्स लेकर दूसरी लाइन बनाओ, और एक्स एक्सिस दे ही रखा है उन्होंने। जैसे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ऐसी तरह की लाइन हो गई ऐसे बस। ओके सर, मैं करके एक बार देखता हूँ। तुम क्या बोलना चाह रहे हो तो ये बताओ मुझे, क्लियर करो। तो चलो इक्वेशन बोलो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो। नहीं, क्लियर होना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट बोलो। सर 4x - 3y + 4 = 0। हाँ, इसको माइनस करो। अब क्या करा इसके बाद? तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। सर मैंने टेबल बनाई तो सर x हाँ, कोऑर्डिनेट -1 टेबल बनाई, एक्स वाई, एक्स कितना लिया? -1, तो सर हाँ, y0 आया। सर एक्स 0 आया माइनस y। वाई कितना आया? 0। ठीक है, सर x2 लिया तो सर y4 आया। एक्स टू लिया तो वाई कितना आया? 4। 4। कैसे यस आया? सर। 4, ठीक है। और सर x5 लिया तो y8 आया। हाँ ठीक है, अब इसके तो बाद सर क्या? इसकी लाइन तो सर बहुत स्लेंट में बन रही है सर, तो सर वो हाइट नहीं आ पा रही मेरी जितनी 8.5 जितनी। अरे तो ये -1 में जीरो पहला पॉइंट सर हुआ एक है। मिनट। हाँ, सर वो मैंने ये गलती करी, मैंने एक लाइन ए की बना दी, मैंने एक लाइन बी की बना दी सर। वो हाइट थोड़ा दिक्कत आएगा। -1, 0, 2, 4, 2, 4 यहाँ आएगा, यस सर। और 5, 8 यहाँ पर आएगा। ठीक है, मान लो ये ऐसी लाइन बनेगी, ऐसी बनी लाइन। यस सर। हाँ, अब यस दूसरी सर। लाइन बना। सर दूसरा सर वो दूसरी जगह सॉल्व करा था सर, वो नहीं मिल रहा। हाँ, सर दूसरा नहीं करा हुआ है अभी। दूसरा नहीं करा तो वो दूसरी लाइन भी बनेगी ऐसी कहीं इस तरह से, ये पूरा यस सर। दे बस। ठीक है। सर तो वो सर हाइट कम आएगी सर, ये देख रहा था मैं। अच्छा, तो ये गलत हो सकता है, भाभी ने क्या बोल रहा है ना भाभी, ठीक है।
इसको नहीं करना है, ये तो मैंने समझाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सर हाँ लिए। सर हाँ बोलो। सर ये मेरे को ग्राफ समझ में नहीं आया, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। अरे तो बोलो ना, क्या समझ, कौन सी चीज समझ में नहीं आई अभी आपको? सर मीन्स ये जो आपने ये लिखा है ये तो समझ आ गया, ग्राफ कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आया। ये समझ में आया, ये तो समझाया था उस दिन, थी तुम पर इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर, वो ग्राफ समझ में नहीं आया। अरे तो इंटरसेप्ट फॉर्म समझाया था, तो ग्राफ ही तो समझाया था, बस यहाँ पे दो लाइन एक साथ बन रही है, एक लाइन ये और एक लाइन ये है। उस दिन एक एक लाइन समझाई थी मैंने पहले दिन, एक लाइन ये पहले वाले से, दूसरे वाले से ये दूसरी लाइन, और फिर दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही वो और एक्स एक्सिस को मिलाकर एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया फाइंड करना है। आपको एक लाइन बनाना आती है? यस सर ये दो लाइन एक साथ दे देंगे तो बनाना नहीं आएगी, ऐसा क्या? दो लाइन दो साथ बना दी, और क्या, पांच दे तो पांचों बना देंगे इसी में, उसमें क्या है? जो चीज एक लाइन में समझ में आ रही है वो दो में भी आएगी, तीन में भी आएगी, 10 में भी आएगी ना। अब बोलो क्या डाउट है रिया, कहां पर? यस सर। बोलो। सर हो गया क्लियर। नहीं नहीं पूछो, डाउट डाउट पूरा पूछो, ऐसा नहीं है, नहीं आ रहा है तो बोलो। तो सर हो गया। हाँ, और किसी डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो रिया, क्वेश्चन नंबर 10। ये है ना, solve the system of linear equations graphically, 2x minus 3y equal to 1, 3x minus 4y equal to 1। ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका मतलब इन दोनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाने के बाद ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका बनाओ ग्राफ पहले तो, चलो ग्राफ तो बना के दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। कोई बनाएगा ग्राफ? हेलो, सर सेक्शन बोलो। बना लिख दिया मैंने क्वेश्चन। क्यों मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सर आ रही है। सर आ रही है। ऋषित, यस सर। आवाज आ रही है सर आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर आ रही है। अदिति, संजना, अदिति, रिया, श्रीजा, श्रीजा, यस सर। यस श्रीजा सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। नेहा, इशिता, यस सर। तो फिर यार क्वेश्चन करके दो, जल्दी से ग्राफ बनाओ। अदिति, पीयूष जायसवाल बना लिया ग्राफ? पीयूष, यस सर। ग्राफ बन गया? यस सर, पर थोड़ा रफ टाइप है। हाँ कोई बात नहीं, रास्ता है, क्योंकि अपने को 2x minus 3y equal to 1 है ना, इसके ग्राफ टेबल से बनाना, क्योंकि x और y ऐसे लेने पड़ेंगे ना हमको। 2x minus 1 equal to 3y, y equal to 2x minus 1 upon 3। x की वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे अपन, इससे भी यहाँ पे 3 से नंबर कट जाए। सर एक्स की 2, सर 2। सर 2 पुट 2, कर, 5 और 8। हाँ 2 सर 5 2 - 1 5। सर -1। -1 भी पुट कर सकते हैं हम। और सर -1 ही आंसर आएगा -1 में। ठीक है, -1 पे -1 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 3 आ 3। जाएगा। ठीक है, ये इनसे ग्राफ बना देंगे हम 2 पर 1, ये 1, ये 2, ये 3,
थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। मैं रफ बना रहा हूँ, आप भी ऐसा भी तो बना सकते हैं। एग्जाम में तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना। तो 2 पर 1, 2 पर 1 मतलब यहाँ पर आएगा 2 1। 5 पर 3, 5 पर 3 यहाँ पर आएगा 5 3, 2 1 एंड -1 पर -1, ये -1 पे -1, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये ग्राफ बन गया। ऐसे बनाएगा देखो, फर्स्ट लाइन। यस सर, मेरा भी यही बन रहा है। हाँ, अब सेकंड लाइन बताओ क्या बनी है सेकंड लाइन। सर सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट सर सेकंड के भी -1 और -1 है सर, सेम है -1 और सर 3,2। सेकंड के भी सेम है 3 5 और 8, मतलब x सर -1 x इज इक्वल टू 3 5 एंड 8। सर 7 7,5 भी सर है। -1 -1 -1 और एक और पॉइंट क्या लिया, सर नहीं लिया। 2 पॉइंट्स ही बना दिया। 5 यस सर, यस सर। कौन सा 7,5। 7,5। हाँ, गुड। ये देखो कुछ स्टूडेंट कितने एक्टिव आंसर दे रहे हैं, सभी को आना चाहिए ऐसी चीज समझ में। 7,5, 7,5 यहाँ पर आएगा, 7,5, देन -1 यहाँ पर आ जाएगा डबल, और ये जहां मिलेंगे ना यही अपना आंसर है, -1 और 3,2, 3 पर 2 सर बीच में ही आएगा। यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन ऐसी जाएगी क्या पास में से बिल्कुल, यस सर। ऐसी लाइन बनेगी 3,2। सर 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 हाँ सर इस क्वेश्चन में सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी थी लीनियर क्वेश्चन की। हाँ, उसने बोला है क्वेश्चन में लाइंस ड्रॉ करके बोला है सॉल्व, सॉल्व लिखा है ना, इसका मतलब x और y क्या आएंगे आंसर है, x -1 y इसका सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू क्या आएगी, x कॉमन पॉइंट। हाँ, कॉमन पॉइंट जो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये 10th क्लास का आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें आपका ये ध्यान रखना, अगले साल पढ़ोगे ना 10th क्लास में ये सब चीजें वापस पढ़ोगे आप, तो वही वाले क्वेश्चन कुछ मैंने इसमें डाल दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस की, क्योंकि वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में। पृथ्वी जी यस सर। कहाँ थे तुम अभी, सर आवाज ही नहीं आई, मैं तो यहीं मैंने पे लगाई था। थी आवाज। शायद मेरा ऑडियो ऑफ हो। मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो मतलब तुम यूं, खुद का ऑडियो ऑफ है तो मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी ना आपको। रिया यादव नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सर नोट करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, 2 मिनट। सर ले ली। यस सर ले लिया। अब ये आगे की 11 12 13 14 क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है ये आपको नहीं करना है, आप चाहे तो अपने इंटरेस्ट के लिए करना, बहुत ज्यादा लेवल की है वो आपके हिसाब से, 10th में आपको ये करनी है, अभी 9th में नहीं करना है। पर मैंने दे दी थी, कभी कोई स्टूडेंट ने बोला था सर हमको दे दो हम करेंगे, हमको इंटरेस्ट है घर पे करेंगे, तो मैंने इसलिए वो उसमें डाल दिए हैं। आपकी इच्छा है तो आप करना, अदरवाइज आप छोड़ दें, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करना 9th क्लास में नहीं सीखना, सिर्फ इक्वेशन बनानी है 9th क्लास में। इसमें क्या लिख रखा है, सॉल्व भी करो, बस इतना है, तो इक्वेशन बना लो और सॉल्व करना अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके सर हाँ, सर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होती है? आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझा देता हूं मैं। देखो क्या होता है, जब हम
अपनी नाव को पानी की डायरेक्शन में ले जाता है, जिधर पानी जा रहा है, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब हमारी नाव की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि पानी भी धक्का दे रहा है और हम भी उधर जा रहे हैं। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी तो उस तरफ जा रहा है और हम इस तरफ आ रहे हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम मतलब पानी की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हमारी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमेशा Okay. बोट की स्पीड x लेना और y स्ट्रीम की स्पीड y ले लेना। तो जब डाउन स्ट्रीम होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि दोनों प्लस हो गई। और अपवर्ड में क्या हो जाएगी, अपवर्ड में x माइनस वाई। जब तक बाढ़ ना आए, फ्लड ना आए, बाढ़ आएगी तभी डायरेक्शन अपनी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि बाढ़ में तो क्या होता है हम उधर जा रहे हैं तो वो कहीं पे भी खींच के ले जाएगी, क्योंकि उसमें तो पानी बहुत तेज होता है। इन जनरल हम बाढ़ की स्पीड नहीं यूज करते, हम नदी के जो पानी की स्पीड यूज करें। ऐसा मत बोलना सर जब बाढ़ आ जाएगी तब तो उल्टा हो जाएगा, तो हो सकता है ना उस समय तो हमारी डायरेक्शन सब चेंज हो जाएगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बोट की स्पीड हमेशा हम ज्यादा मानते हैं पानी की स्पीड से। तो x प्लस वाई डाउनवर्ड स्पीड होती है और अपवर्ड स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फिजिक्स में यूज करते हैं ना अपन, उसका यूज यस करके सर। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर चाहो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। पर 10th में तो है, 10th क्लास में तो करना ही पड़ेगा आपको ये, अभी 9th में नहीं है। पर है यही चीज, प्रॉब्लम वही है। पर क्या है इसके अंदर इक्वेशन बनाना थोड़ा सा टफ है, लेवल की हो गई। आपके 10th क्लास देखो, 9th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे पृथ्वी जी, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो। यस सर। पृथ्वी जी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो, पृथ्वी जी। वो बोलेंगे आवाज में आ रही है आवाज, पृथ्वी जी। सर अभी बुक नहीं है। बुक नहीं है, किसके पास है एनसीईआरटी की बुक अभी हाथ में आप में से? सर मेरे पास है। हाँ पढ़ो। 4.1 एक्सरसाइज में कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है क्या? यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है पढ़ो। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. एक एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। ठीक है, क्वेश्चन Yes sir. नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए बुक। Is twice the cost of a pen. हाँ Write a linear equation in two variables to present this statement. हाँ, बुक की कॉस्ट को Sir, हम एक्स ले लेते हैं, पेन की कॉस्ट को हम वाई ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y। बस ये ऐसा छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 9th क्लास में। और मैंने जो दिया वो बहुत टफ है, समझ में आई बात? इसलिए मैंने बताया कि आप मत करो, वो छोड़ चलेगा, टेंशन नहीं करना। सर हाँ सर मैं तो करता रहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम, पर मुझे ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? ये वर्ड प्रॉब्लम जो आपने अभी बताई थी ना, हाँ तो मैं अपस्ट्रीम आपको डाउनस्ट्रीम। देखो अभी वाला क्वेश्चन में 20 में 11th वाला बताता हूँ आपको कैसे होगा। ठीक है, अ बोट गोस 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। इधर देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? यस सर। एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ मैं आपके इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, a boat goes 24 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 6 hours। 24 किलोमीटर क्या दे रखी है, अपस्ट्रीम, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे में? 6 आवर्स में। ये कंडीशन है। इसका ये मतलब है दोनों टाइम जाने का और आने का मिला के 6 घंटे है। 24 किलोमीटर और 28 किलोमीटर आना जाना मिलाकर 6 घंटे लग रहे हैं। बोट की स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड y, किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। पानी है, पानी की डायरेक्शन भी इस तरफ है और इसके अंदर आपके पास ये बोट है। ठीक है, ये बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एक तरफ जा रहे हैं पानी में, वो भी उधर जा रही है। तो ये डाउनवर्ड होता है, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड। और अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड। पानी इधर जा रहा है और आप उधर जा रहे हैं, अपोजिट में अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला किसी को पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। yes sir.
अब देखो Yes, sir. पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन, अपवर्ड अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई। डाउनवर्ड में कितनी होगी, x प्लस वाई। x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही हम जा रहे हैं, प्लस हो गया, इसलिए x प्लस वाई, दोनों की स्पीड प्लस होगी, पानी की भी और बोट की भी। और ये अप स्ट्रीम का मतलब Yes. पानी उधर जा रहा है, आप इधर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी x माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, आगे यस बढ़ो। सर। सर तो मैं अब देखो स्पीड लिखेंगे हम x, स्पीड क्या लिख रहे हैं अपन, x माइनस वाई, अब स्पीड की बात कर रहे हैं ना, x माइनस वाई। डिस्टेंस कितनी है 24, टाइम नहीं पता t1, ये तो दोनों का मिला के दे रखा है, ध्यान से देखो, आप 6 घंटे दोनों के मिला करें, तो पहला टाइम t1, ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन x माइनस वाई। कोई डाउट यहां पर, नहीं। अब x प्लस वाई, इधर कितना है 28, अपॉन टाइम कितना नहीं पता t2, तो t2 कितना हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। यस सर। No, sir. किसको डाउट है, पीयूष? यस सर मुझे हाँ सर बोलो। एक बार वापस से। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यस सर। डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी लिखूंगा मैं, x माइनस वाई, यस सर। डिस्टेंस 24, पर टाइम नहीं पता। ये मत बोलना सर 6 घंटे दे रखे, 6 घंटे तो दोनों के आना और जाना मिलाकर है, ओके सर। इसलिए टी1 लिख दिया। और दूसरी कंडीशन में x प्लस वाई, क्योंकि डाउनवर्ड है तो x प्लस वाई, डिस्टेंस 28 है, टाइम नहीं पता, t2 लिख दिया। दोनों को मिलाकर देखो t1 प्लस t2 कितना है 6 आवर्स, और t1 कितना है और t2 कितना है, ये बन गई देखो इक्वेशन यस सर। ऐसे। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए तो मैंने बोला ये थोड़ी ऐसी चीज है, अपन क्या ले लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस वाई को आप a ले लेना, 1 अपॉन x प्लस वाई को b ले लेना, तो देखो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 24a प्लस 28b इक्वल टू 6, a और b में बनेगी, यहाँ से a और b की वैल्यू आप पुट करेंगे तो फिर x और y आएगा। अब एक कंडीशन हुई है, अब एक इक्वेशन बनी, दूसरी क्या है, देखो आगे क्या लिखा है उसमें, दूसरी कंडीशन पता है किसी को, Yes, sir. आप पढ़ के बताओगे। Sir, 30 kilometer upstream, हाँ 21 kilometer downstream in 6.5 hours. हाँ, मैं डायरेक्ट लिखूं, पहले क्या बोला आपने 30 आवर्स, 30 किलोमीटर 30 kilometer upstream अब स्ट्रीम मतलब ऐसा x माइनस वाई, हाँ and 21 kilometer downstream, x प्लस वाई इन 6.5 hours. मतलब 6 आवर एंड 30 मिनट्स, Yeah. 13 बाई 2, इक्वेशन क्या हो जाएगी 30a प्लस 21b इक्वल टू 13 बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। 1 2 को पहले मैंने 3 और 4 में लिख दिया, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है, सर इक्वेशंस अपने आप। इधर से एक वैल्यू निकाल के पुट कर देना, इसमें a की वैल्यू इधर से निकाल के इसमें पुट कर देना, तो b आ जाएगी, फिर a और b आ जाएंगे, तो इसमें पुट करके सॉल्व करके, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको छोड़ दो। हाँ सर फिर सॉल्व हो जाएगा। सर इक्वेशंस कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर इस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाते सर। एक सर जैसे एक लाइन दे रखी है, आवाज नहीं आ रही है, हेलो सर। अरे आवाज नहीं आ रही, रुको ना। सर नहीं आ रही आवाज। सर आपकी आवाज
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। यस सर। आ रही है। क्या बोल रहे हो आप, बोलो। सर एक लाइन गिवन है सर, टू टू कोऑर्डिनेट 2,14। हाँ, सर उससे पास होने वाली सर दो लाइन की इक्वेशंस बतानी। तो सर अपने मन से इक्वेशंस मतलब कैसे? हाँ, वापस बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर एक लाइन गिवन है 2,14। लाइन एक पॉइंट। यस सर, पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट गिवन है। यस सर, ठीक है, पॉइंट। ठीक है। और सर अपन को हम दो इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो। सर दो लाइन बनानी हो उस इक्वेशन से। इस पॉइंट से। यस सर, इस पॉइंट से दो लाइन पास हो ऐसी दो इक्वेशन बतानी है। ये लो, कोई सी भी दो लाइन हो सकती है यहाँ से पास होने वाली ना। यस सर। अब इससे अगर अपन सर को लाइन को पास, हाँ। सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा सर। सर पहले ऐसा मैं कैसे होता है कि एक पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तभी दूसरा बताऊंगा ना। बीच में दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा बता। एक समय में एक, पहला दूसरा वेट करो। एक डाउट बता दूं, दूसरा भी बताता हूँ। इसको पूरा तो करूं ओके मैं। सर। हाँ, ओके सर। ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना। यस सर। हाँ, अब पढ़ना जरा गलत, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। 2,14 से एक लाइन पास, दो लाइन पास हो रही, उनकी इक्वेशन बताओ। यस सर। साथ में कुछ और कंडीशन दी होगी। यस सर, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई? हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स। यस सर। From one point we can draw infinite lines. यस सर। सर एन इक्वेशन। अब इक्वेशन जो लिखेंगे, देखो उसकी कोई इक्वेशन ऐसे लिखेंगे हम। y इक्वल टू ax प्लस b। देखो, x और y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 और 14। x तो 2 है, y 14 इसमें पुट कर दो। देखो, 2 और 14 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 14 इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है। अब एक कंडीशन और क्या दे रखी है? सर दो इक्वेशन फाइंड करनी है। अरे तो एक कंडीशन और देना होगी। क्वेश्चन करेक्ट है आपका भी। Sir, give the equations of two lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? सर यही है। ये देखो 2,14, एक लाइन ऐसी बना देंगे या 2,14, तो ये क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 2, एक तो ये बन गई। ठीक है। और एक ऐसी बना दो, y इक्वल टू 14। There are infinite lines and the two lines are x equal to 2 and y equal to 14. ये दो बनेगी लाइन। क्या आंसर दिए? सर एक मिनट आंसर देखता हूँ। हाँ। सर 7x minus y equals to 0 and 7x minus y equals to 0 and x plus y equals to 16. क्या दिया है? और कोई कंडीशन दी होगी साथ में बेटा? नो सर, बस उसके बाद आंसर बता रखा है सर बाद वाले क्वेश्चन का। इनफाइनाइट लाइंस आर पास। इनफाइनाइट लाइन आर पासिंग थ्रू ना। ये भी तो सही यस है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14, ये भी आंसर सही है। ये भी आंसर सही है क्योंकि 2 और 14 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर रख दो। ये मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे दो नंबर रखोगे 14 आ जाए। बताओ क्या रखें? a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 0 रखें, आ जाएगा 14। आंसर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू
7x ये आ गया। बहुत सारे आंसर आएंगे ना, यस सर। नहीं समझ में? Yes. बहुत सारे आंसर आएंगे, तो बहुत सारे आंसर में ये भी आंसर सही है अपना, ये भी आंसर सही है। अब जैसे उन्होंने बोला क्या रखूं, चलो ए और बी की जगह की 14 आ जाए, चलो बताओ। Sir, सेकंड केस बताओ, ए और बी की जगह क्या रखूं, क्या 14 आ जाए, कुछ भी नंबर बता दो। A5 sir A4. और बी नहीं, A5 और बी A5 B4, ठीक है। A5 Yes, B4 sir. रखो, इससे आंसर एक और आ जाएगा, y इक्वल टू 5x प्लस 4, ये भी आंसर हो गया इसका। ये समझ में? ठीक है, तो ऐसा यस जरूरी सर, नहीं। इनफाइनाइट इक्वेशंस भी बनेगी फिर इनफाइनाइट लाइन होगी तो। हाँ, इसलिए इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे, ये भी आंसर है इसका। Yes, sir. लिख लो इसका आंसर। अब बोलो पीयूष क्या पूछ रहे थे, दूसरा क्वेश्चन आपका। सर क्लियर हो गया। ओके ठीक, तो सर ऐसे आप से ही था। हाँ, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट दैट आई एम प्रेजेंट देन लीव द मीटिंग। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। राइट आई एम प्रेजेंट देन लीव द मीटिंग, इसका ले लेना वो स्क्रीनशॉट लिया। ओके सर। बाय सर। सर वीडियो चल बाय जिसको सर। दिख रहा है, जिसको दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो और सर मैंने ले लिया। वाली किसी और हाँ से शेयर कर देना।